पूरा मतलब पायरों तक करूं। जय हिंद मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों। आज हम सिरसा की एक ऐसी गौशाला में हैं जहां गौ माता की सेवा तो की जाती है, साथ ही साथ जो गायें रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाती है उन गायों का ट्रीटमेंट भी जहां किया जाता है। जय हिंद सर। नमस्कार जी। सर, इस गौशाला को बने हुए कितने साल हो गए और आप कब से जहाँ सेवा कर रहे हो? करीब इस गौशाला को बने हुए 24 साल हो गए जी। मैं जून 2022 से इस गौशाला का प्रधान हूँ। इस गौशाला में जो गायों का फीड वगैरह है, चारा वगैरह, तोड़ी, उन सब का अरेंजमेंट गौशाला कैसे करती है? ये गौशाला ने एक संस्था बना रखी है जी, जो हर साल गौशाला के जितने भी ट्रस्टी हैं वो इसमें अपना अंशदान डालते हैं। उससे हम तूड़ी वगैरह हरा चारा खरीदते हैं और उसी से ही हम दाना खरीदते हैं। कुछ हमारे को सरकार भी साल में 2 या 3 बार ग्रांट देती है, उससे हरा चारा और तूड़ी वगैरह आती है जी। यहाँ पे डॉक्टर वगैरह हैं, उनकी मेडिसिन वगैरह, उनका खर्चा कैसे चलता है? श्रद्धालु लोग देते हैं दवाइयाँ। डॉक्टर रखा हुआ है गौशाला में, जिसकी सैलरी गौशाला वहन करती है और दवाइयाँ गौशाला भी खरीद लेती है। कई बार कोई श्रद्धालु आ जाता है तो वो भी कहता है भाई दवाइयाँ मैं दे देता हूँ, आपको कितनी चाहिए ले आओ। अब तक यहाँ कितनी गौएं हैं और उनके देख रेख के लिए स्टाफ कितना रखा हुआ है? करीब 1000 के करीब गायें हैं यहाँ और 40 के करीब यहाँ स्टाफ है। और सुबह ही दिनचर्या शुरू हो जाती है। इनको अदला बदली एक बैरिक से दूसरी बैरिक में ले जाना और उनकी फिर सफाई करवाना, गोबर की सफाई करवाना, उनको धुलवाना, ये सारा दिन भर चलता रहता है जी। ये जो यहाँ पे गायें हैं ये सारी वो सड़कों से रेस्क्यू की हुई हैं या कुछ घरों में जिनके पास मतलब जगह नहीं है वो भी छोड़ जाते हैं यहाँ पे? तकरीबन इसमें 95% तो हमने सड़कों से ही उठाई हुई है जी। ये सड़कों से ही कई बार उठा के प्रशासन यहाँ देता है। सर, प्रशासन हमारे को ग्रांट भी देता है, गौएं भी देता है, हम लेते हैं। उन गौओं से ही ये गौशाला चलती है। फिर उसके आगे कुछ सुधार कर लेते हैं, भाई इनकी नस्ल चेंज कर दी। जो किसी भी नस्ल की गाय हो, यहाँ आके उनको अपना साहिवाल नस्ल के सांड रखे हुए हैं, साहिवाल नस्ल की आगे पैदाइश शुरू हो जाती है। अगर कोई पर्सन अपनी मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहे तो उनके लिए यहाँ पे ओपन है? हाँ बिल्कुल, कोई भी किसी भी हम यहाँ कोई जाति भेद धर्म कुछ भी नहीं है। कोई भी यहाँ आके जन्मदिन मना सकता है, मैरिज एनिवर्सरी मना सकता है। अपने पूर्वजों की याद में पुण्यतिथि में यहाँ आके सोवामणि गौशाला में आके सोवामणि गौओं को खिला सकता है। और काफी इसके बारे में इंतजाम भी किया हुआ है ताकि इस गौशाला को सुचारू रूप से चलाया जा सके। कुछ लोग सारा साल गौ माता का दूध पीते हैं, जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है उनको बेसहारा भूखा मरने के लिए सड़कों पे छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये ऐसे लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे को हमारी माँ जन्म देती है, हमने उसको अपनी माता माना है और गऊ को भी हम अपनी माता मानते हैं। तो ऐसा बिल्कुल हरगिज ही नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी माता को घर से नहीं निकाल सकते तो हम गौ माता को घर से क्यों निकाल देते हैं? उनको, वो बेचारी भूखी प्यासी 2 किलो 4 किलो तूड़ी खा के घर में पड़ी रहेगी, आप उसको घर में रखो। इतनी परेशानी जब भी आ रही है कि लोग दूध पी के गाय माता को घर से बाहर निकाल देते हैं, उसके लिए आश्रय स्थल होता है गौशाला। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैडम। ये थे हमारे साथ गौशाला के प्रधान जिन्होंने यहाँ की गौशाला के बारे में हमें बताया। अगर आप भी गौ माता के भक्त हैं तो एक बार इन गांवों के पास आकर इनका चारा वगैरह देके थोड़ा सा पुण्य जरूर कमाएं। जय हिंद।